बजने वाले हैं और हम हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ आपके सामने। सबसे पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। आज बिहार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 12 इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 70 बसों को सीएम नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे। सभी बसें हाईटेक होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से प्रदूषण पर कंट्रोल के साथ किफायती दरों पर यात्री सफर कर सकेंगे। वहीं 43 रूटों पर अन्य लग्जरी, डिलक्स और सेमी डिलक्स बसों का परिचालन होगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हाईटेक बसें हैं जिनको आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 12 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ आज होने वाला है। पटना से राजगीर और मुजफ्फरपुर के लिए ये बसें चलेंगी। इसके साथ ही पटना के कई मार्गों के लिए भी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। आपको बता दें, कई और लग्जरी बसें भी चलाई जा रही हैं। 82 नए बसों की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो 12 इलेक्ट्रिक बस, 15 लग्जरी बस, 30 सेमी डिलक्स और 43 मार्गों पर इनका परिचालन होगा। राज्य के सभी 38 जिलों से पटना की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। बसों के जरिए सभी बस में 3 सीसीटीवी, 1 बाहर और 2 अंदर कैमरे लगाए जाएंगे। और संवाददाता रजनीश कुमार ने आज से शुरू हो रही इलेक्ट्रिक बसों का जायजा लिया है। कि बस की खासियत क्या है वो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ के वर्कशॉप मैनेजर भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, यही वो इलेक्ट्रिक बस है जिसका इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे थे। तो इसकी क्या खासियत है आपको हम अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि बस में आप अगर सफर करेंगे तो आपको क्या सब सुविधाएं मिलेगी। तो हम अंदर चलते हैं और देखिए कि ये चमचमाती और लग्जरी जो बस है यहाँ पर आ गई है। हम जो वर्कशॉप मैनेजर हैं उन्हें भी हम अंदर बुला रहे हैं और बातचीत करेंगे। आइए मैनेजर साहब। तो ये देखिए, यही वो इलेक्ट्रिक बस है और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए एलसीडी जो मॉनिटर है, वो जो ड्राइविंग सीट है उसके बगल में एलसीडी मॉनिटर है। यानी जो ड्राइवर है वो इसके माध्यम से पूरी तस्वीर बाहर की और अंदर की देख सकते हैं। तो ये एलसीडी मॉनिटर है जो नई चीजें हैं। साथ ही तीसरी आंख भी इसमें फिट की गई है, यानी 3 कैमरे लगाए गए हैं। एक बार हम कैमरे की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और इसी तरह से जो सीट है, यानी 30 सीटें वाली बस है ये। तो हम जरा आपको सीधी बातचीत कराते हैं। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के जो मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्या खासियत है इस बस की? सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, पॉल्यूशन फ्री है जी, साउंड मिनिमाइज्ड है, नई के बराबर है। और यात्रियों को चलने में काफ़ी सुविधा होगी क्योंकि फुल्ली एयर कंडीशन है। और इसमें इमरजेंसी के लिए हर दरवाजे पे इमरजेंसी एग्जिस्ट सिस्टम बनाया गया है जी। बताते रहिए कहाँ पर। ये यहाँ हैमर है, इसको तोड़ने के बाद एक किसी भी विपरीत परिस्थिति में इसको तोड़ के, इसको ग्लास को तोड़ के पैसेंजर जो है बाहर, यानी सभी सीट के बगल में एक हैमर लगा हुआ है। और सभी दरवाजे ब्रेकेबल है जी। इसके अलावा सभी जगह चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी दी हुई है जी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि सभी सीट के बगल में मोबाइल चार्जिंग के लिए फैसिलिटी दी गई है, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये बस लैस है। ये बताइए कि फुल्ली एयर कंडीशन है। पैनिक बटन्स भी है जो कि पैसेंजर बटन दबा के बता सकते हैं, अलार्म दे सकते हैं ड्राइवर को अगर उनको किसी तरह की समस्या है। कैमरे कितने लगाए गए हैं? कैमरे 3 कैमरे हैं, गाड़ी के अंदर 2 है और गाड़ी के पिछले भाग में 1 कैमरा लगा हुआ है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़े हुए इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, पहले बिहार में सड़कों का जाल, पटना में फ्लाईओवर्स और अब हाईटेक बसें, कितनी बड़ी सौगात कही जाए मुख्यमंत्री की तरफ से बिहार के लिए?
देखिए ये अलीम बड़ी सौगात कही जाएगी, बहुत बड़ी सौगात कही जाएगी, चूँकि जब दौर था तो बिहार में जो है वो जर्जर सड़कें थी, खस्ताहाल बसेस थी, लेकिन आज बदलते समय के साथ जो है जो फिजा बदली है उसके साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो भी बदली है। बिहार में जो है सुगम सड़कों का ही सिर्फ निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि जो फ्लाईओवर्स हैं, जो जाम से मुक्ति है वो फ्लाईओवर दे रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण जो सबसे बड़ी समस्या बनकर के हाल के वर्षों में सामने आई है, तो उसका भी यहाँ पे राज्य सरकार ने ध्यान रखा है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये वो हाईटेक बसें हैं। ये इन बसों की जो कीमत है वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो बताई जा रही है। और ये बसें जो है वो आज बिहार वासियों को जो है वो सौगात के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे जो है वो हरी झंडी दिखा करके रवाना करके देंगे। तो इन बसों से 2 फायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि हाईटेक बसें जो है वो लोगों के लिए जो परिचालन होगा उसमें सुगम होगा। जो महिलाएं हैं या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए बैठने की अलग अलग सीटें हैं। उनके अलावा सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो कैमरे लगाए गए हैं। सुविधा के अनुसार देखा जाए तो मोबाइल चार्जिंग जो है वो किट है। इन सबसे जो सबसे बड़ी खासियत इस बस की जो है वो ये है कि ये पॉल्यूशन मुक्त जो है वो बस है, इलेक्ट्रिक बस है। तो इससे जो है पॉल्यूशन नहीं होगा। आने वाले समय में जो पॉल्यूशन को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कई कार्यक्रमों में उन्होंने संबोधन किया, लोगों से अपील की कि आप पुरानी वाहनों का जो है वो इस्तेमाल करना बंद करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने ये निर्णय भी लिया कि आने वाले समय में जो 15 साल से पुरानी जो वाहनें हैं वो जो है वो बंद कर दी जाएगी, उन्हें स्क्रैप किया जाएगा और नई जो वाहनें हैं वो लाई जाएगी, लॉन्च की जाएगी। और उसमें भी अत्यधिक जो वाहनें होंगी वो इलेक्ट्रिक जो है वो वाहनें होंगी। तो उसी के तहत जो है ये एक प्राइवेट कह सकते हैं कि ये पहली प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज हाथों जो है ये इलेक्ट्रिक बसें जो है इसका शुभारंभ किया जाएगा। हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए कार्यक्रम की तैयारी जो है वो यहाँ पे किस तरह से जो है वो चल रही है। 11 बजे निर्धारित समय है, 11 बजे इन बसों को हरी झंडी दिखा करके मुख्यमंत्री रवाना करेंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होंगे, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी होंगी, साथ ही अशोक चौधरी जो है वो भी मौजूद होंगे इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ। और जो शीला कुमारी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, माफ कीजिएगा परिवहन मंत्री हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद होंगी। तो इस सभी के मौजूदगी में बसें लाई गई हैं, लग्जरी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये तमाम चीजें ठीक है। लेकिन बिहार में एक बड़ी समस्या ये आती है कि कभी भी कोई चीज नई लाई जाती है उसके बाद ज्यादातर चीजें मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो जाती हैं। तो इन हाईटेक बसों का मेंटेनेंस कितना बड़ा चैलेंज होगा और उसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल अलीम, ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात है कि इसका ध्यान पहले ही इन बसों को बिहार वासियों को सौगात के तौर पर देने से पहले इन बातों का ध्यान जो है वो परिवहन विभाग ने रखा है। और इसके लिए एक डिपो बनाया गया है जहां पे इन बसों का समय समय पे मेंटेनेंस किया जाएगा। साथ ही इन बसों का जो रख रखाव है उसके लिए आम जनों से भी अपील की जाएगी, क्योंकि लोगों का सहयोग जो है वो किसी भी चीज़ के रख रखाव में जो है बेहतर रखने की दिशा में लोगों का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि आप जो संसाधन दिए गए हैं, जो सुविधाएं इन बसों में दी गई है वो आपके लिए, आपके अपनों के लिए दी गई है। आप जो भी यात्री इन बसों में सवार होंगे, चाहे वो मोबाइल चार्जिंग का मामला हो या जो हाईटेक बस जो है जिसमें सीट अरेंजमेंट्स है, तो तमाम चीज़ें जो है उसको देख रेख करना, उनकी जो है निगरानी जो है वो लोगों को ही करना होगा, सहयोग देना होगा। जो लोग हैं उनसे इसको लेकर के उम्मीद भी जो है परिवहन विभाग ने रखा है। और एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे अलीम कि ये जो इलेक्ट्रिक हाईटेक बसें जो हैं वो देखिए किस तरह से रजनीश जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि बसों के अंदर की जो खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत पॉल्यूशन मुक्त है। दूसरी बड़ी खासियत कि सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अमूमन बस में देखा जाता है कि जो गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ होता है, उस दौरान कई घटनाएं होती है, महिलाओं से चाहे स्नैचिंग की घटना हो या कई ऐसी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इसमें अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है, कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। दूसरी चीज़ की पॉल्यूशन मुक्त ये बस है, तो लोगों के लिए जो है वो बेहद सुविधाजनक ये बस है। काफ़ी जो है
इन बस के बस का जो भी सफ़र करेंगे यात्री, उन्हें जो है वो सुखद अनुभव होगा। और उस अनुभव के साथ साथ इसकी रक्षा करना, इनमें जो लगे टेक्नोलॉजी है, जो सामान है, उनकी भी रक्षा करना आम लोगों की जो है वो जिम्मेवारी होगी। और इसी जिम्मेवारी को जो है वो परिवहन विभाग लगातार लोगों से अपील किया है कि जब एक सवाल ये भी है कि ये जो बसें हैं लो फ्लोर बसें हैं, तो आप जो और है इसका इनको ड्राइव करने का तरीका अलग होना चाहिए। और जिस तरह से पटना या दूसरी जगहों की बात करें, सड़कें उस तरह की हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि इनको टर्न करना, इधर उधर मोड़ना, सड़कों पर मोड़ना, इन तमाम चीजों के लिए ड्राइवर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस चाहिए होंगे। तो क्या ड्राइवरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए, इन खास बसों को चलाने के लिए? देखिए अनिम, इन बसों को चलाने के लिए पहले से इन ड्राइवर को जो है वो प्रशिक्षित कर दिया गया है। सबसे बड़ी और अहम जो बात है कि इन बसों में जो स्पेस है वो बिल्कुल लो फ्लोर है। और जो हमने कहा कि महिलाओं के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके जो है बस में चढ़ने उतरने का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो चालक हैं उनको भी पहले से ट्रेन कर दिया गया है कि इस बस को ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है। तो तमाम तरह की तैयारी मुख्यमंत्री आज 11 बजे इन बसों की सौगात